जी स्टूडेंट्स, पेज 74, पैरा 5. The masjid has a spacious forecourt. मस्जिद हैज़ अ स्पेशियस बहुत ज़्यादा खुला या स्पेस जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है. फोर कोर्ट बरामदा, जो इमारत से पहले बरामदा होता है. सराउंडेड, जिसके इर्द गिर्द जिसके इर्द गिर्द क्या है? सराउंडेड बाय अ कॉन्टीन्यूस, एक मुसलसल वॉल्टेड आर्केड. एक ऐसे आर्केड, एक ऐसी बरामदा है जिसमें बहुत सारे सतून और महराबें बनी हुई हैं. इट इज़ इट हैज़ एबलूशन फैसिलिटीज़ ऑन बोथ साइड. एबलूशन का मतलब है वज़ू करने की जगह. ठीक है, एबलूशन फैसिलिटीज़, वज़ू करने की सहूलत है ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे. इन दिस सेंटर, दरमियान में, देयर इज़ अ फाउंटेन फवारा है. देयर इज़ अ फाउंटेन, फवारा है. विच इज़ रादर, वो स्मॉल, जो कि निस्बतन छोटा है. इन कंट्रास्ट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्टयार्ड, जो कि इस निस्बत से छोटा है कि जिस तरीके से उस कोर्टयार्ड, उस बरामदे का मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई या जो भी उसके एक्सेस हैं. अ हैवी आयरन चेन, एक बहुत वजनी आयरन चेन, लोहे की चेन, हैंग्स, लटकी हुई है, इन द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट एंट्रेंस, ऊपर वाला हिस्सा जो कि बरामदे का एंट्रेंस है जहाँ से दाखिल होते हैं. द वेस्टर्न साइड, जो कि उसकी मगरबी साइड है. दिस साइड वॉज मेंट फॉर द सुल्तान अलोन. ये जगह जो है वो सिर्फ सुल्तान के लिए मुख्तस है. मेंट, बनाई गई है या उसके लिए मुख्तस है. द चेन वॉज पुट देयर, ये चेन इसलिए लगाई गई है सो दैट द सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड, कि सुल्तान अपना हैड टू लोअर हिज हेड, कि उसको अपना सर नीचे करना पड़े. एवरी टाइम, हर वक्त. ही एंटर्ड, जब वो दाखिल हो, द कोर्ट, उस बरामदे में. इट वॉज द सिम्बॉलिक जेस्टर, ये एक अलामती, सिम्बॉलिक अलामती जेस्टर, रवैया है. टू इंश्योर, कि वो इस चीज़ को साबित करे. द ह्यूमिलिटी मतलब हम्बलनेस, यानी कि उसकी आजिज़ी. ह्यूमिलिटी, आजिज़ी ऑफ द रूलर बादशाह की. इन द फेस ऑफ द डिवाइन, इन द फेस ऑफ डिवाइन. डिवाइन क्या है? हमेशा हमेशा रहने वाला, यानी कि खुदा, अल्लाह ताला की ज़ात. इन द फेस ऑफ डिवाइन, अल्लाह ताला के सामने वो हमेशा झुक कर वहाँ पर अलामती तौर पर बादशाह दाखिल होता था. पैरा 6, द इंटीरियर हम आपको पहले बता चुके हैं. इंटीरियर, अंदरूनी हिस्सा. द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद, मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा. एट द लोअर लेवल, नीचे वाली सतह पर. इज़ लाइंड, उस पर लाइन है विद मोर देन 20,000 हैंडमेड सरामिक्स, मट्टी की बनी हुई टाइलें. ठीक है. इन मोर देन 50 डिफरेंट ट्यूलिप डिज़ाइन, जो कि 50 से ज़्यादा ट्यूलिप जो है, फूल है, गुले लाला का फूल है, उसके डिज़ाइन में. एट गैलरी लेवल, जो गैलरी लेवल यानी कि जहाँ पर आप देखते हैं कि इमारत के कोनों के ऊपर जो छोटे छोटे पैसेज बनाए जाते हैं उनको गैलरी कहा जाता है. एट गैलरी लेवल, गैलरी के लेवल पर, द डिज़ाइन जो है बिकेम फ्लैम्बर्ट यानी कि बहुत कलरफुल है और डेकोरेटेड है. विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लावर, जो कि फ्लावर्स, फूलों को रिप्रेजेंट करता है. बहुत सारे फूल लगे हैं, फ्रूट, फलों के. एंड सेप्रेसिस सरू का जो पौधा होता है उसके वहाँ पर उसको उससे सजाया गया है. पैरा 7, द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इज adorned with the blue paint. अपर लेवल जो है, जो ऊपर वाला हिस्सा है ऑफ द इंटीरियर, अंदरूनी इमारत का, इज़ एडॉन्ड यानी कि डेकोरेट किया गया है विद ब्लू पेंट, उसको नीले रंग से पेंट किया गया है. मोर देन 200 स्टेन ग्लास विंडो विद intricate design allow natural light to brighten up its interior, and the chandelier further illuminate it with their glow. ठीक है, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि पेंट नीला है. मोर देन 200 स्टेन ग्लास विंडोज़, 200 से भी ज़्यादा स्टेन ग्लास विंडो. स्टेन ग्लास के शीशे के ऊपर जो रंगो रोगन या नक्शो नगार किए जाते हैं उसकी खिड़कियाँ हैं. विथ इंट्रिकेट डिज़ाइन, जो कि बहुत ही उलझे हुए, इंट्रिकेट मुश्किल, उलझे हुए डिज़ाइन हैं.
अलाउ नेचुरल लाइट्स, जिसमें से कुदरती रोशनी आती है, टू ब्राइटन अप इट्स इंटीरियर, जो कि उसके इंटीरियर को, उसकी अंदरूनी इमारत को रोशन करती है। एंड दी चैंडलर्स फानूस, ऐसी लाइट्स जो कि बहुत सारी जगमगाती हुई लाइट्स हों, उनको चैंडलर्स कहते हैं, फानूस कहते हैं। फर्दर इल्यूमिनेट, उससे भी बढ़कर ज़्यादा रोशन कर देती थी इट, उस अंदरूनी माहौल को, विद देयर ग्लो, उसकी अपनी रोशनी से। द डेकोरेशन इंक्लूड आयात फ्रॉम द होली कुरान, द डेकोरेशन जो सजाया गया था इंक्लूड आयात, जिसमें आयात भी शामिल थी, फ्रॉम द होली कुरान, कुरान पाक में से। द फ्लोर, फर्श, वॉज कवर्ड, ढके हुए थे, विद कारपेट्स, द फ्लोर्स वर कवर्ड, द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स, जो फर्श हैं वो कारपेट से, कालीनों से ढके हुए हैं। पैरा नंबर 8, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट the most important element in the interior of the masjid is the mihrab. The most important element, जो सबसे अहम जुज़ है in the interior, मस्जिद के इंटीरियर का, मस्जिद की अंदरूनी इमारत का, is the mihrab, वो उसके महराब हैं। which is made of the finely curved marble, curved यानी कि उसको तराशा हुआ, curved marble, तराशा हुआ मार्बल, संगे मरमर, विच इज़ मेड ऑफ फाइनली कर्व्ड मार्बल, जो कि तराशे हुए मार्बल से बनाया गया है। टू द राइट ऑफ द मेहराब इज़ अ रिचली, मेहराब के दाएं साइड पर, राइट साइड पर, इज़ अ रिचली डेकोरेटेड पल्पिट। रिचली डेकोरेटेड, बहुत ही आला तरीन सजाया हुआ, बहुत ही ज़्यादा सजाया हुआ पल्पिट। पल्पिट कहते हैं जिसके ऊपर इमाम साहब या कारी साहब खड़े होकर खुतबा देते हैं, ठीक है, इसको मेंबर भी बोलते हैं। द मस्जिद इज़ सो डिज़ाइंड, द मस्जिद इज़ सो डिज़ाइंड दैट इवन व्हेन इट इज़ मोस्ट crowded, everyone in the masjid can hear and see the imam. The masjid is so designed, मस्जिद को इस तरीके से तामीर किया गया है या उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, देन इवन कि यहाँ तक कि इवन इट इज़ मोस्ट क्राउडेड, कि यहाँ तक कि वो मोस्ट क्राउडेड, उसमें बहुत सारे लोग भी आ जाएं या उसमें बहुत ज़्यादा हजूम भी आ जाए। एवरीवन, हर कोई, इन द मस्जिद, मस्जिद में से, कैन हियर, सुन सके, एंड सी द इमाम, और देख सके द इमाम, इमाम को।